गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है इसके बारे में हमने पढ़ा। अब दूसरा है WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करें। तो नोट में लिख लीजिएगा, यदि एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है तो उसका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH वर्ड से ही शुरू हो। लेकिन यह नियम हु और हुम पर लागू नहीं होता, इसलिए हु और हुम को हम बाद में पढ़ेंगे, अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में दे दीजिए, मैंने बताया ना नोट में कि यदि एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है। अब देखिए क्या है, एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, WH वर्ड से शुरू है, तो इसका पैसिव वॉइस भी WH वर्ड से ही शुरू होगा। तो इसका पैसिव वॉइस देखिए कैसे बनाते हैं। पहले हम लोगों ने हमने हेल्पिंग वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना बताया, उसी तरीके से हम चेंज करते हैं। पहले देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि ये क्या दूसरे मान लीजिए आपका यही है, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ठीक है हम मिटा दे रहे हैं। अब आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ड वाला इंट्रोगेटिव हो गया। अब हेल्पिंग वर्ड वाले इंट्रोगेटिव को उसी नियम से चेंज कर लीजिए। उसी नियम से चेंज करेंगे तो क्या आप पहले टेंस देखेंगे तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हेल्पिंग, अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ का सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसके बाद आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब रखेंगे तो क्या होगा, आई के अनुसार एम होगा। इसके बाद चूंकि ए क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसके लिए बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड पार्ट डिक्टेट होगी, इसके बाद बाय यू हो गया, ये बन गया। तो हम करेंगे क्या कि हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है उसी रूल से तो हम चेंज कर लेंगे। और जो आपका WH वर्ड था वो क्या था, भाई था ना, उसको सेम उतार देंगे इसमें और आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। इसीलिए हम जो है इसको टेंस वाइज नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि नियम आपका क्या है, वही हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है, नियम वही है। बस आपको क्या करना है, जो WH वर्ड है उसी को सेम पैसिव वर्ड में भी उतार देना है। दूसरा एक और देख लेते हैं, जैसे when will you return my book, तुम मेरी किताब कब वापस करो। तो इसको पैसिव वर्ड में चेंज करते हैं। तो देखिए इसको पहले हटा लेते हैं, है ना, आपका क्या था हुए। अब इसको चेंज कर लीजिए तो क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पहले तो टेंस को जानेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके बाद आप देखिए माय बुक है, तो माय बुक यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आप देखते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या लगेगी, तो माय बुक है तो मिली लगेगी। इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी, बाय वर्ब हो जाएगा। अब तो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दिया, नियम वही रहा। तो और क्या था, आपका जो WH वर्ड था वेन था, वेन को ठीक वेन यहाँ पर भी पैसिव वॉइस में भी वेन को ठीक उसी तरह से उतार देंगे और आपका पैसिव वॉइस चेंज। इसलिए चूंकि ये उसी नियम का विषय है, इसलिए इसको अलग से पूरा टेंस वाइज हम नहीं पढ़ेंगे। आपको इतना ही मैं समझ में आ गया। अब हम आगे करते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, आपको तो बस पूरा बता दिए, लेकिन मैंने बताया कि यह नियम जो है हु और हुम पे लागू नहीं होगा। तो अब हु और हुम वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनको पैसिव में कैसे
देखिए, यदि एक्टिव वॉयस हु से शुरू होता है, हु से शुरू होता है, शुरू होता, तो उसका पैसिव वॉयस, उसका पैसिव वॉयस, उसका पैसिव वॉयस बाई होम से शुरू होगा। बाई होम से शुरू होगा। देखिए, जैसे हु इज डिस्टर्बिंग यू, एग्जाम्पल देखते हैं। Who is disturbing you? आपका एक एक्ट है, क्या है? A W H इंट्रोवर्टेड सेंटेंस किससे शुरू है? हु से। नियम में क्या लिखा है? यदि एक्टिव वॉइस आपका एक्टिव वॉइस हु से शुरू है तो क्या होगा? इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किससे शुरू होगा? बाय से। तो पैसिव वॉइस बनाते हैं देखिए क्या होता है, पहले कर लेंगे क्या? बाय होम। इसके बाद टेंस देखिए क्या है? ए डिस्टर्बिंग यू में एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब क्या ए वर्ब है, वर्ब के बाद क्या होगा? आपका एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं हम? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या लिख देंगे? यू। यू के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्या होगा? आर। क्या होगा? बाय होम आर। इसके बाद क्या है? डिस्टर्बिंग मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसकी सहायक क्या लगेगी? इसके लिए बीइंग का प्रयोग होगा, सहायक क्रिया। तो आ लगा दिए हैं, इसके बाद बीइंग का प्रयोग होगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी डिस्टर्ब। बस हो गया। आपको पैसिव वॉइस कर दिया, पैसिव वॉइस आपका बन गया। इसके बाद एक और देखते हैं, एक वाला एग्जाम्पल का दूसरा एग्जाम्पल है। Who can solve this question? Who can solve this question? आपका है क्या? एक्टिव। Who can solve this question? अब नियम के अनुसार क्या करेंगे? पहले करेंगे सबसे पहले बाय होम, बाय होम, ठीक। इसके बाद आप आपका ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट ही होगा। इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बाय होम दिस क्वेश्चन। अब दिस क्वेश्चन क्या है? सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर प्लूरल का एड्रेस नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कैन हो जाएगा। बाय होम कैन दिस क्वेश्चन। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट मॉडल ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे? डी का प्रयोग करेंगे। बाय होम कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व, वर्ब की वर्ब, ठीक है। पैसिव वॉइस एक प्रकार से आपका पैसिव वॉइस रहा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्योंकि इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हु टीचेज यू इंग्लिश? हु टीचेज यू इंग्लिश?
हिंदी में इंग्लिश कौन पढ़ाता है? नियम के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे, बाई होम, होम से शुरू, हो से शुरू है तो बाई होम करेंगे। इसके बाद इसमें देखिए वर्ब है ना, वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी ऑब्जेक्ट से भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम इंग्लिश को लेते हैं, बाय होम, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश के अनुसार आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो ई मिल जाएगी, बाय होम इट इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी टी-ए-यू-डी, ठीक है ना, टास्क, टास्क। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट बचा हुआ है टू यू, इसके बाद क्या, ये आपका इसके बाद का, ये आपका पहले। तो इस प्रकार से पहला भू वाले, भू से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर। इसके बाद अब पढ़ाते हैं होम वाले, जो शब्द, जो वर्ड, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होम से शुरू होते हैं उनको भी देख लीजिए। यदि एक्टिव वॉइस होम से शुरू होता है, शुरू होता है तो उसका पैसिव वॉइस, तो उसका पैसिव वॉइस हु से शुरू होगा। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे whom did you call, whom did you call। इसको जब क्या है आपका एक्टिव वॉइस है, जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो नियम के अनुसार क्या होगा, यदि हु से शुरू हुआ है एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस किससे, होम से शुरू है, यदि एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस किससे शुरू होगा, हु से शुरू होगा। तो यहाँ पर कर दीजिए हु। इसके बाद कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, तो उसकी सहायक क्रिया क्या होगी, अब देखिए इसका सहायक क्या होगी, वाज। इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, काल, तो काल। इसके बाद बाई, ये आपका हो गया। क्यों ये जो बाई होम क्यों कर रहे हैं, ये जो है यू है आपका, ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये मेन वर्ब के पहले आया है, इसलिए इसको देखते हुए हम कर लेंगे। इसके बाद एक सेंटेंस और लेते हैं, whom do you teach, whom do you teach, आपका एक एक्टिव। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो होम आए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हो। ये तो नियम है आपका, हो। इसके बाद टेंस पर जानेंगे तो टेंस में whom do you teach, एक कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया आप जानते हैं, ये ज्यादा होती है। तो क्या होगा, who is क्या है, वह तो क्या है, टीच है, टीच का थर्ड फॉर्म टास्क, हु इज टास्क। इसके बाद बाई, बाई क्या, बाई क्यों कर रहे हैं, ये क्या है, यू क्या है,
आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ड के पहले है। इस तरह से एग्जाम में होम से क्वेश्चन कम और हु से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हु वाले को आप अच्छी तरह से तैयार रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अब अगले